स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 4। सम नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें इसमें भी इसी तरह से ही बताना है कि कौन सा पेयर है लीनियर इक्वेशन का जो कंसिस्टेंट है और कौन सा नहीं है। और इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि अगर वो पेयर कंसिस्टेंट है तो उसका जो सोल्यूशन है वो ग्राफिकली बताना है हमें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पर इसे ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसी तरह से करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? हमें 1, b1 की वैल्यू भी क्या है 1 और c1 की वैल्यू है -5। a2 की वैल्यू स्टूडेंट्स 2, b2 की वैल्यू भी क्या है 2 और c2 की वैल्यू क्या है -10। तो हम यहाँ से इसकी रेशियो को कंपैरिजन कर लेते हैं। a1 बाय a2 विच इज 1/2, b1 बाय b2 which is also 1/2 and c1 by c2 is -5 by -10 which is 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो तीनों रेशो हैं वो क्या है? इक्वल है। और अगर तीनों रेशो इक्वल है इट मीन स्टूडेंट्स ये क्या है? लाइन्स आर कोइंसिडेंट। और अगर लाइंस कोइंसिडेंट है इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन और जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होता है? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे। और अब यहाँ पर उन्होंने बोला अगर ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है तो इसका हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम इसे ग्राफिकली करने के लिए सबसे पहले इसके क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? टेबल बनाएंगे। तो टेबल किस तरह से बनाएंगे? यहाँ पर हम इसे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 5 - x। और यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 - 2x डिवाइडेड बाय 2 विच इज 5 - x सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। तो टेबल ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे x और y लिख लेते हैं। इसी तरह से यहाँ भी एक टेबल बनाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 ली तो y की वैल्यू क्या आई? 5। x की वैल्यू जब 5 ली तो y की वैल्यू क्या आई? 0। x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4। ये तो इजी है बहुत ज़्यादा। इसी तरह से यहाँ पे जब x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू आई 3। ठीक है, x की वैल्यू जब मैंने 0 ली तो y की वैल्यू आई 5। x की वैल्यू 5 ली तो y की वैल्यू क्या आई? 0। अब हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है ग्राफ इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में हमने x एक्सिस y एक्सिस लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये टेबल ड्रॉ करना है। तो यानी जब x 0 है y 5 है इट मीन्स दिस 0 5, x 5 y 0 दिस एंड देन x 1 y 4 तो दिस। हम अब इस लाइन को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू जब 2 थी तो y कितना था? 3। ठीक है, x की वैल्यू जब 0 थी y क्या था? 5। ये रहा और एक ये रहा 5 0। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस के जो पॉइंट हैं वो इसी लाइन पर आते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही हैं। दोनों लाइंस क्या है? कोइंसिडेंट है। तो यहाँ पर वो बात क्लियर हुई कि यहाँ पर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशंस के। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से कंप्लीट किया। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन दी हुई है x - y
इज इक्वल टू 8, हम उसे इधर ही ले आते हैं तो -8 हो जाएगा। और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, तो हम इसको इधर ही ले आते हैं, -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 होगा, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें a1 की वैल्यू क्या मिलेगी 1, b1 की भी क्या मिलेगी 1 -1, और c1 की क्या मिलेगी -8। तो a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू क्या होगी -16। ठीक है, इस तरह से अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट्स। a1 बाई a2 1/3, b1 बाई b2 दैट इज ऑल्सो -1 बाई -3 विच इज 1/3, और c1 बाई c2 क्या है -8 बाई -16 विच इज 1/2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इन रेशियो का अगर कंपैरिजन किया जाए तो a1 और a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसके इक्वल नहीं है। तो ऐसा केस किस केस में होता है, द लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल दैट इज देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये क्या होगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और अगर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है तो हम कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ कब ड्रॉ करना है जब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। तो अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें a1 की वैल्यू क्या मिली स्टूडेंट्स 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू -4। अब हम चेक करेंगे a1 बाई a2 क्या है स्टूडेंट्स 2/4 दैट इज 1/2। ठीक है, अब हम b1 और b2 की वैल्यू चेक करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आएगी 1/-2। ठीक है, तो यहाँ पर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, कौन सी लाइन होगी इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग होंगी। तो हम यहीं पर लिख लेते हैं a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इट मीन्स ये क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस है इसका मतलब क्या होगा दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या करेंगे हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा टेबल। ठीक है, तो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें किसका टेबल बनाना है, पहले यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका टेबल इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह से इस इक्वेशन का भी टेबल बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में 2x प्लस वाई माइनस 6, यहाँ पर हमने y की वैल्यू ये x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, कुछ भी ले लो। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y क्या आया 6, जब x की वैल्यू 3 ली तो y क्या आया 0, x की वैल्यू 1 ली तो y क्या आया 4। ठीक है, आप इस तरह से स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं, ये बहुत ईजी है। क्लास 8, 7, 6, 9 में हम यही करते आए हैं। ठीक है, और इसी तरह से दूसरी इक्वेशन की बात करें, जब x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y आया -2, x की वैल्यू 1 ली तो y आया 0, x की वैल्यू जब मैंने 2 ली तो y आया 2। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो देयर इज ग्राफ। तो ग्राफ पे स्टूडेंट्स हमें पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को ड्रॉ करना है, विच इज फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है x0 y6। तो x0 y6 कहाँ होगा, यहाँ पर। अब x3 y0 तो वो यहाँ पर होगा, और x1 y4 तो वो यहाँ पर होगा।
अब हम इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा टेबल है उसमें x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू -2, यानी ये यहाँ पर होगा। उसके बाद x की वैल्यू 1, y की 0, तो वो यहाँ होगा। देन x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे होगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइन करेंगे। तो जब इन स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो यहाँ पर जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। और इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही हैं, वो 2,2, तो यानी 2 जो पॉइंट है वो वहां पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इसका स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स पार्ट 4। पार्ट 4 में भी हमें इक्वेशंस गिवन है। 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0, 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें a1 की वैल्यू क्या मिली 2, b1 की वैल्यू क्या मिली -2 और c1 की वैल्यू क्या मिली -2, 2 -2 और यहाँ पे क्या मिलेगी 4 4 -5, यानी a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू क्या होगी -5। तो कंपैरिजन कर लेते हैं a1 by a2 विच इज 2/4, दैट इज 1/2। अब b1 by b2 स्टूडेंट्स क्या होगा -2 by -4, दैट इज 1/2। और c1 by c2 क्या होगा -2 by -5 विच इज 2/5। इट मीन्स a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब क्या है, ये जो लाइंस हैं वो क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल दैट इज नो सॉल्यूशन। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है इट मीन्स इट इज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो स्टूडेंट्स हमें कोई ग्राफ जो है वो ड्रॉ नहीं करना, ठीक है।